हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो हिंदी इंग्लिश में। बच्चों, इस क्लास में इस चैनल पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप बहुत आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना सीखोगे। यानी कि जो बच्चा अभी शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी बनाना, व्हाट्सएप पे बातें करना, यानी कि मैसेज इंग्लिश में करके टाइप करके बातें करना। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा बच्चों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतनी आसानी से आपको सिखा दूंगा ना कि ये तरीका आपको कभी कोई नहीं सिखाया होगा। तो जो बच्चे शुरू से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, उनको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, मैसेज करना नहीं आ रहा है, दूसरों की चैटिंग को यानी कि जो देखते हैं उनको पढ़ना नहीं आता है, तो सब कुछ बच्चों पढ़ पाओगे। आपके मोबाइल पे जो एसएमएस आएगा आप उसे भी पढ़ पाओगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़ें, यानी कि सब्सक्राइब करें और अच्छे से आकर के शाम को 7:30 बजे एक प्यारी सी क्लास होती है, आकर के प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखने पढ़ने का सबसे आसान मंत्र। आइए बच्चों, मंत्र आपको देते हैं कि इतना आसान मंत्र दूंगा ना कि ऐसा मंत्र कभी कोई नहीं दिया होगा। आइए देखिए, यहाँ पे आपको देखिए लिखा है अदिति। अब देखो यहाँ पे अदिति लिखा हुआ है, तो ए आपका कौन सा आ है? छोटा वाला आ इसको बोलते हैं। तो ये देखो आपका ए से बनता है, हमने ए से यहाँ पे छोटा वाला आ बना लिया। अब देखो द पे छोटी की मात्रा है, तो आपका जो द होता है पहले शब्द लिखते हैं तब जाके मात्रा की इंग्लिश लिखी जाती है। तो पहले आप द लिखोगे तब इसकी मात्रा लिखोगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपका द बनता है डी से, आपने डी से द बनाया। इस पर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा आई से लगती है, ए आपका हो गया दी। अब देखो ता बनता है आपका बच्चों टी से, और छोटी की मात्रा बनती है आई से, ए आपका हो गया ADITI अदिति। आगे है ईसा। देखो यहाँ पे बड़ा वाला ई है, तो चाहे आपका बड़ा वाला ई हो चाहे छोटा वाला ई हो, आप दोनों को आई से बनाया करें। तो हमने इसको आई से देखो बना दिया। यहाँ आपका बच्चों बड़ा वाला सा है, तो बड़ा वाला सा आपका बनता है यस और एच से। इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएं, ए आपका ऐसा हो गया, क्योंकि जो आ की मात्रा होती है ना ए से बनती है, राइट। चलो आगे चलते हैं। लिखा है काव्या। अब देखो का पे आ का मात्रा है, तो आप पहले के से का लिखें, और आ का मात्रा आपका ए से बनता, ए आपका का हो गया। यहाँ देखो आधा वाह है, तो कोई भी शब्द अगर आधा है तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है सेम वैसे इंग्लिश यहाँ भी होनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। यानी कि ये जो आपका वाह होगा या वी से बनेगा, लेकिन इसी के बगल में लगा हुआ है, तो तुरंत आप इसको भी लिख दीजिए वाई से आपका या। अब इस पर आ का मात्रा तो आप ए लगा दीजिए, ए आपका काव्या हो गया। आगे गरिमा। देखो गा बच्चों आपका जी से, अब गा पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगाना। देखो रा है तो रा आपका आर से छोटी एक मात्रा आप आई से लगाना, री हुआ। अब देखो यहाँ माँ है तो माँ बनता है यम से, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया गरिमा। चंचल। देखो सी और एच से आपका यहाँ पे चा हुआ, इस पे अंग की मात्रा है तो आप यहाँ ए और यन लगाना, ए आपका चन हुआ। फिर चल लिखना है तो सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना। अब याद रखना बच्चों कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाओगे, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो देना होगा, तो हम क्या करेंगे ए ही देंगे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके बगल में आ का उच्चारण होता है, इसी की वजह से हम यहाँ पे ए डालते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में ला है तो केवल आपको यल से ला लिखना है। ऐसा क्यों? याद रखना बच्चों, जब आप ला पढ़ते हो आप चंचल, तो यानी कि चल ला कह के आप चुप हो गए, उसके बगल में ए का उच्चारण यानी कि आ का उच्चारण आपके मुँह से आ का साउंड नहीं निकला, इसी वजह से यहाँ ए नहीं लगाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, बनाने का तरीका है, उस पर ध्यान मत दो, लेकिन जानते रहना, ठीक है। तो याद रखना जिस पे मात्रा नहीं होगा आप उनके बगल में ए लगाओगे, लेकिन अगर लास्ट में आपको बिना मात्रा का शब्द मिले तो आपको केवल उनकी इंग्लिश लिखनी है, ए आपको नहीं लगाना है। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है दीपिका। अब देखो दा पे क्या है? बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ डी से दा लिखें। अब देखो बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ डबल ई का यूज करोगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। और देखो पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा, और इस पर क्या है? छोटी ई की मात्रा आई लगाना, और का बनेगा देखो आपका के से। अब देखो लास्ट में आ का मात्रा आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, ए आपका दीपिका हो जाएगा। आगे है नव्या। देखो यहाँ पे ना है तो आपका जो बच्चों ना होता है वह यन से बनता है, आपने यन से ना बना लिया। अब देखो इस पर भी मात्रा नहीं है तो क्या करोगे? ए लगा दोगे। केवल किनारे पे आपको नहीं लगाना अगर बिना मात्रा के शब्द हैं, बाकी इधर आप लगाओगे। देखो यहाँ पे आधा वाह है तो आप वी से वाह लिखें, तुरंत आपको वाई से या भी लिखना होगा, क्योंकि जब भी आधा बनाओगे तुरंत अगला वाला भी आपको लिखना होगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था। फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए आपका हो गया यहाँ पे नव्या। चलिए आगे है पायल। देखो पी से आपका पा, इस पर क्या है? आ की मात्रा है, आप यहाँ ए लगाएं, आपका पा हो गया। या आपका वाई से,
अब देखो यहाँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना और ला बनेगा आपका यल से बच्चों आपका पायल हो जाएगा। चलिए आगे है बानी। देखो बा बनेगा आपका बी से, आपने बी से बा बनाया। अब इस पे कौन सी मात्रा, आ की मात्रा है। अभी हमने आपको बताया आ की मात्रा ए से लगती, ए आपका बा हो गया। ना पे बड़ी की मात्रा तो ना बनता है यन से, और बड़ी की मात्रा बच्चों आई से बनाओगे। अब बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि बड़ी की मात्रा तो डबल ई से लगानी है। बच्चों याद रखना एक चीज़, आप जो अभी तक गलती कर रहे थे, हमेशा बड़ी की मात्रा डबल ई से नहीं बनती है, हम आई से ज़्यादा करके बनाते हैं, डबल ई से बहुत कम बनती है। इसलिए यहाँ देखो आपको दीप दिया हुआ है, यानी कि दीपिका लिखा हुआ है, तो दी के बाद देखो पा दिया है। तो जब भी इस टाइप के नाम आए तो आप वैसे दीपक हो गया, दीपिका हो गया, दीपांजलि हो गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डबल ई का यूज जो दा पे दिया है उसको करोगे। या फिर आपको जीत से कोई रिलेटेड नाम आए तो वहाँ पे आपको डबल ई का यूज कहना है। सब तरीका सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम ज़्यादा करके आई का यूज करेंगे, चाहे हमको छोटी ई की मात्रा दी जाए, चाहे हमको बड़ी ई की मात्रा दी जाए। लेकिन जो जहाँ पे डबल ई लग रहा है, बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए अब यहाँ पे लिखा है भावना। याद रखना बी और एच से आपका भा बनता है बच्चों, आपने यहाँ बी एच से भा बनाया, और आ का मात्रा आपका ए से। यहाँ पे क्या आपका वाह है, वाह बनता है आपका वी से। अब देखो आप देख रहे हो कि इसमें ऐसे 3 शब्द दिए गए हैं, तो आप पहले क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो भावना, तो पहले भाव पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे ना पढ़ रहे हो। देखो भावना, तो भाव पहले आपने लिख लिया BHAV से। जब आप ऐसे पढ़ते हो ना बच्चों भाव को, तो याद रखना ए अब आपका लास्ट में आता है, क्योंकि अभी आप ना पे ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे ना लिखा गया, हमने केवल भाव पढ़ा है, हमको केवल भाव लिखना है, तो हमने देखो भाव लिख दिया ना। अब यहाँ ए नहीं लगाऊंगा। चलिए अब मैं बोलूँ इसी के बगल में आप ना लिखिए, तो आप एन से ना लिखोगे, फिर ए से आक मानता लगाओगे, ए हो जाएगा भावना। यानी कि कुछ ऐसी भी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पे ए नहीं लगेगा अगर बिना मात्रा वाले शब्द हैं। लास्ट में तो ऐसे नहीं लगता, लेकिन बीच में भी नहीं लगेगा। लेकिन कब नहीं लगेगा, जब ऐसे आप पढ़ोगे तब नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे लिखा है मानसी। तो पहले आप मान पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ पे सी पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना पहले आप यम से यहाँ माँ लिख लें और अपना आ का मात्रा ए से लगा लें। यहाँ पे ना है तो यन से लिखना, आपका मान हो गया। हमने जो मान पढ़ा था, हमने मान लिखा, अब मैं सी लिखूँगा, तो ऐसे आपका छोटा सा और आई से लगाऊंगा बड़ी ई की मात्रा, आपका मानसी हो जाएगा। आगे है राधिका। अब देखो आर से आपका यहाँ पे रा हुआ, आक मात्रा ए से हमारा रा हुआ। अब धा बनता है आपका डी से और एच से, तो डी एच से आपका धा और आई से छोटी ई की मात्रा आपका धी। यहाँ का है तो का बनता है आपका के से, फिर आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया राधिका। चलो लिखा है शालिनी। देखो यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आक मात्रा हो गया सा। ला बच्चों यल से छोटी की मात्रा आई से हो गया ली, फिर यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से हो गया नी, ये आपका हो गया शालिनी। स्तुति। देखो यहाँ पे आधा सा है, तो आप आधा सा तो ऐसा लिखें, लेकिन तुरंत टी से ता बना ले। क्यों? क्योंकि जब किसी को आधा बनाते हैं तो हमने आपको बताया था ना कि तुरंत उसके बगल वाला लिखा जाता है। तो आपने ता भी लिख लिया, छोटा उक मानता है उसे हो गया तू, फिर टी से आपका ता, आई से छोटी एक मानता ती, ये आपका हो गया स्तुति। आगे है तान्या। देखो टी से आपका ता, इस पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएं। यहाँ आधा ना है तो यन लिखें, तुरंत वाई से या लिखाएं। आ का मात्रा आप ए से लगाएं, ए आपका हो गया तान्या। आगे है वाड़ी। देखो वी से आपका वा, आ का मात्रा ए से हो गया वाह। यहाँ पे यन से आपका देखो अड़ा बनता है और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना। देखो इसको वाणी भी पढ़ सकते हो और वाड़ी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बच्चों आपका यन से ना भी तो बनता है। चलिए लिखा है उर्वशी। देखो ऊ, अगर कहीं भी आपको ऊ मिल रहा है तो इसको यू से बनाना। अब देखो इस वा पे ऊपर वाली रा है तो आप पढ़े हो उर्वशी, उर्वशी, यानी कि ऊ के बाद रा पढ़ रहे हो। तो हमारा एक सिंपल सा बनाने का जो तरीका है बच्चों, कि अगर आपको किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा दी रहा करे तो पहले ऊपर वाली रा आप लिख लिया करें, ठीक है, तब जाके जो शब्द आपका है उसको लिखा करें। हमने वी से वा कर दिया। अब मात्रा कौन सा है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है लेकिन बीच में है ना, तो आप यहाँ ए लगा दो, क्योंकि बिना मात्रा वाले शब्दों के बगल में ए लगाते हैं। फिर यहाँ पे बड़ा सा है तो ए बनेगा एस एच से। अब देखो बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, आपका उर्वशी बना। यामिनी। देखो वाई से आपका या आक मात्रा ए से हो गया या, और माँ बच्चों आपका यम से छोटी की मात्रा आई से मी, और यन से बच्चों आपका ना आई से बड़ी की मात्रा नी, ये आपका हो गया यामिनी। जारा। देखो जे से आपका जा, आ का मात्रा आप ए लगाएं,
आर से आपका रहा, फिर आक मात्रा आप ए लगाएं, ए आपका हो गया जारा। अवनी, देखो पहले आप पढ़ो अव, इसके बाद पढ़ो नी, अवनी, तो पहले अव लिख लो। तो आ बनेगा आपका ए से, यहाँ देखो आपका हुआ है तो वह बनेगा आपका वी से। आपने ए और वी से अव लिख लिया। अब यहाँ तो ए लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में आ गया। अब मैं नी लिखूँगा तो मैं यन से ना करूँगा और आई से बड़ी ई की मानता ए हमारा हो जाएगा अवनी। चलो बच्चों आगे देखो, आगे है अछिता। देखो यहाँ आ है तो आ ए से बनता है। यहाँ देखो आपका छतरी वाला अच्छा है तो ए आपका बनता है के यस एच से। इस पर छोटी ई की मात्रा मैं आई लगाऊंगा और ता अपना टी से करूँगा, आ का मात्रा ए से, ए हमारा अछिता हुआ। आगे अनाविका, अनाविका में ए से आपका आ, अनविका है छोटे बच्चों, अनविका है। ओके, तो देखो यन से आपका ना हो गया। देखो पहले आप पढ़ रहे हो अन, इसके बाद पढ़ो विका, तो अनविका पहले हमने यहाँ पे अन लिख लिया। अब मैं विका लिखूँगा तो देखो वी से आपका वाह करूँगा यहाँ पे तो ए लगेगा नहीं क्योंकि हमने जो अन पढ़ा था तो ना लास्ट में आया। तो देखो आई से छोटी ई की मात्रा, के से आपका का, ए से आ का मात्रा हो गया अनविका। अंजलि, देखो ये पूरा का पूरा क्या अन है तो ये बनता है आपका ए और यन से हो गया यहाँ पे अन, और जा बच्चों जे से, देखो जा पे मानता नहीं है तो यहाँ ए लगाना। ला यल से छोटी की मात्रा आई से हो गया अंजलि। अनुष्का, तो आ आपका ए से, ना बच्चों यन से छोटा ओ को मानता है उसे नू। यहाँ देखो खटकोड़ सा है तो ये बनता है आपका यस एच से, तुरंत आप क्या कहना के से का कर देना और अपना आ का मात्रा ए से, ए हो गया अनुष्का। अर्पिता, तो आ आपका ए से, देखो इस पापे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से राही लिखेंगे, हमने आपको उर्वशी में बताया था। फिर जाके जो शब्द है उसको लिखोगे। अब मात्रा कौन सी है, हाँ इस पे छोटी की मात्रा दी गई तो इसको आई से लगा देना और ता बनेगा टी से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया अर्पिता। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपका मन कर रहा है तो। लिखा है अश्लेषा, देखो आ आपका ए से, यहाँ पे देखो ये जो आपका सा दिया गया है ये आपका आधा है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा, ये हमारा अब कोई पढ़ नहीं पाता कि ये लिखा क्या गया है। तो याद रखना ये आपका बड़ा वाला सा होता है वो भी आधा होता है, ठीक है। चलो ये बनता है यस और एच से। अब देखो ए आधा है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, यल से ला, ए की मानता है तो ई लगाना पड़ेगा, एक खटकोड़ सा है तो इसको भी यस एच लिखना पड़ेगा, फिर आ का मानता है तो ए लगाना पड़ेगा, आपका हो गया अश्लेषा। देखो कितना कठिन लग रहा था लेकिन आसानी से आपका बन गया। आगे दिव्या, देखो डी से आपका द, आई से छोटी एक मानता दी, यहाँ क्या है आपका वाह है तो आप वी से वाह लिखने के बाद तुरंत वाई से आ लिखें और आपका ए से आ का मानता, ए आपका दिव्या हुआ। ऐसे आपने काव्या लिखा था। गौरी, आप ग लिखें जी से, इस पे औ की मानता है तो ए और यू लगाएं, ए आपका गौ हुआ। र आर से बड़ी की मात्रा आई से गौरी। हेमा, एच से आपका हा, ए की मात्रा ई से हो गया हे। यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से हो गया माँ, हेमा। ईरा, देखो छोटी वाली ई है तो चाहे आपकी बड़ी वाली ई हो चाहे छोटी वाली ई हो, हमने आपको बताया था कि आप आई का यूज करेंगे दोनों के लिए, यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी। फिर देखो इनके बगल में ए तो लगता नहीं है, आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होते हैं आप उनके बगल में ए नहीं लगाते हो। अब हम आर से रा लिखेंगे, फिर ए से आ का मात्रा, आई आर ए आपका ईरा हो जाएगा। आगे है जानवी, देखो पहले जान लिखो फिर जाके आप वी लिखना, ठीक। चलो तो जे से आपका जा हुआ, अब आ का मात्रा आप ए लगाएं, यन से आप ना लिखें, आपका जान हो गया। अब वी लिखना है तो अब वी से वाह करें, आई से बड़ी की मात्रा। अब ये मत बोलना कि सर आपने यहाँ पे ए नहीं लगाया, इसमें मात्रा नहीं था, भैया हमने जान जो लिखा है ना लास्ट में आ रहा है, जैसे पढ़ोगे उसको अलग कर दोगे, ठीक है। चलो लिखा है जय, तो जे से आपका जा, मात्रा नहीं है आप ए लगाएं, फिर वाई से आपका या, ए आपका हो गया जय। कल्पना, देखो कल के बाद आप पना पढ़ रहे हो, पहले कल लिख लो। देखो के से आपका का मात्रा नहीं है तो ए, यल से आपका ला, आपने कल लिख लिया। अब आधा लाधा तो हमको पा तुरंत लिखना होता है, हम पी से पा लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक कल और यहाँ से यहाँ तक पना पढ़ रहे हैं, तो पना पढ़ोगे तो पापे तो मात्रा नहीं तो ए लगाना पड़ेगा, फिर यन से आपका ना, फिर आक मात्रा ए से आपका हो गया कल्पना। करिश्मा, देखो के से आपका का मात्रा नहीं तो ए, र आर से आई से छोटी एक मात्रा री, यहाँ क्या आपका बड़ा वाला सा आधा है तो आप यहाँ यस एच लिखो, लेकिन तुरंत यम से माँ कर देना और आक मात्रा आपका ए से हो गया यहाँ पे करिश्मा। चलो आगे है कीर्ति,
देखो के से आपका का, आई से बड़ी ई की मानता हो गया की। अब देखो इस ता पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से यहाँ पे र लिखेंगे, फिर टी से ता, फिर आई से छोटी ई की मानता, ए आपका हो गया कीर्ति। आगे है लक्ष्मी। देखो यल से आपका ला मात्रा नहीं तो आप यहाँ ए लगाना। देखो आपका छतरी वाला अच्छा है, तो लक्ष्मी में जो आपका ये छतरी वाला अच्छा होता है, लोग ज़्यादा करके बच्चों इसको यक्ष से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? यक्ष से। ठीक है, आप यहाँ इसके स्थान पे के एस एच का भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपका लक्ष्मी ही पढ़ा जाएगा। लेकिन बहुत लोग होता है यहाँ पे यक्ष का यूज करते हैं। अगर नहीं बताऊंगा तो वो कमेंट करके आएंगे, बोलेंगे सर आपने गलत लिखा है। तो मैं बता दूं कि आप दोनों लिख सकते हैं, जो आपका मन करे लिख लेना। ठीक है, चलो अब हमने इसको लिखा यक्ष से, तो मुझे यम तो तुरंत लिखना पड़ेगा ना, और आई से बड़ी ई की मात्रा। तो कहीं कहीं यक्ष के स्थान पर के एस एच का यूज होता है, कहीं कहीं यहाँ पे यम का। ओके, चलो लिखा है माधुरी। देखो यम से आपका माँ, आ का मात्रा ऐसे हो गया माँ। यहाँ धा है तो धा बच्चों आपका डी एच से बनता है, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया धू, और रा आपका आर से बड़ी की मात्रा आई से हो गया माधुरी। महिमा, यम से आपका देखो माँ, इसमें मात्रा नहीं तो आप ए लगाएं, हा बनेगा आपका एच से, आई से छोटी एक मात्रा ही, फिर यम से आपका माँ, फिर आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया महिमा। मीरा, देखो यम से आपका माँ। अब देखो मीरा में ये जो बड़ी ई की मात्रा है डबल ई से लगाओगे, तो यहाँ पे याद रखना। फिर आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा बच्चों, ए हो गया मीरा। आगे नैना, देखो यन से आपका ना, इस पे आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा नए। फिर देखो यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका नैना हो गया। आगे चले, देखो आगे है लिखा है नंदिनी। तो यन से आपका ना, इस पे अंग की मानता है तो ए, और यन से अंग की मानता हो गया नन, और डी से आपका दा, आई से छोटी एक मानता दी, फिर यन से आपका ना, आई से बड़ी एक मानता नी बच्चों, ए हो गया नंदिनी। नेहा, यन से आपका ना, ई से ए की मानता ने, एच से आपका हा, ए से आक मात्रा हा, ए हो गया नेहा। पूजा, देखो पी से आपका पा। अब देखो पूजा लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं, कोई कोई देखो डबल ओ का यूज कर देता है बड़ा ऊ का मानता के लिए, और जे से जा लगा देता है, और ए से आक मानता पूजा। कोई कोई देखो पूजा ऐसे भी लिखता है, पी से पा और बड़ा ऊ का मानता के लिए यू का भी यूज करता है। बिल्कुल बच्चों आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा आपका बनता है, तो दोनों तरीक़ों से आपको पूजा मिलेंगी, चाहे आप इसको लिखें चाहे आप इसको लिखें। अगर आपका नाम ए है आप इसका यूज करें तो आप इसका यूज करें, अगर आप इसका यूज करें तो आप इसका यूज करें। ओके, चलो लिखा है प्रीति। देखो पहले प्रा लिखो तो पहले प लिखना, तब जाके नीचे वाला रा लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी हो शब्द हो, अगर नीचे वाला है तो उसको बाद में ही लिखते हैं। तो पहले हम पी से पा लिखेंगे, तब इसी के बगल में आर से रा। इस पर देखो बड़ी की मानता है तो मैं आई का ही यूज करूँगा, टी से आपका ता, फिर आई छोटी की मानता ती, आपका प्रीति हुआ। प्रियंका, देखो पी से आपका पा, यहाँ देखो रा है तो आर से आपका रा, और छोटी की मानता आई लगाना, हो गया प्री। या बच्चों वाई से, या पे अंग की मानता है तो ए, और यन से अंग की मानता हो गया यंग। फिर के से आपका का, आक मात्रा ए से, ए हो गया प्रियंका। चलो लिखा है रानी। आर से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, यन से आपका ना, आई से बड़ी की मानता नी, ए हो गया आपका रानी। रश्मि, आर से आपका रा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना। देखो बड़ा सा है ना, तो आपका आधा है तो पहले मैं एस एच लिखूँगा, तो तुरंत एम से मुझे माँ भी लिखना होगा, और इस पर छोटी की मानता है तो मैं आई लगाऊंगा, ए हमारा रश्मि हो जाएगा। ऋतु, देखो आर, और आर से आपका रा हो गया, आई से छोटी की मानता री। अब देखो ता पे छोटा वो कमानता है तो आप टी से ता लिखिए, छोटा वो कमानता आपका यू से, ए आपका हो गया ऋतु। साधना, तो पहले साध पढ़ रहे हो, साध ना, पहले साध पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ पे ना पढ़ रहे हो ना, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि हमको साध लिखना है। अब जब साध पे ध्यान दोगे तो इसको आप भूल जाओ, तो साध पे ध्यान देना है। तो देखो धा लास्ट में आ रहा है, इस पर बिना मात्रा वाला है, तो याद रखना इसके बगल में ए आपका नहीं लगेगा, यानी कि इससे आपका छोटा सा होगा, ऐसे आक मात्रा, लेकिन केवल आप डी और ऐसे धा लिखोगे। ठीक है, यहाँ ए नहीं लगाओगे, तुरंत एन से आपको ना लिखना है, लास्ट में ऐसे आक मात्रा, ए आपका साधना हुआ। चलो सलोनी, यस से छोटा सा मानता नहीं तो ए, यल से आपका ला, ओ से ओ की मानता लो, यन से आपका ना, आई से बड़ी की मानता नी, ए आपका हो गया सलोनी। आगे संध्या, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए, और यन से हो गया सन। यहाँ पे क्या आधा धा है, तो पहले आप डी और एच से धा लिखें, तुरंत जाके वाई से या कह लें, और आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया संध्या। संगीता, देखो
यस से आपका छोटा सा ए और यन से अंक की मानता, ए हो गया आपका संग। अब जी से आपका गा, देखो बड़ी की मानता है तो आई का यूज करना, टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, ए आपका हो गया संगीता। सरिता, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है तो ए, आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा, ए आपका हो गया सरिता। सीमा, देखो यस से आपका छोटा सा, अब सीमा में बच्चों डबल ई लगाना, ठीक। यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा, ए आपका हो गया सीमा। ऐसे यहाँ पे मीरा हमने लिखा था, वैसे हमने सीमा लिखा है, तो यहाँ पे देखो डबल ई लगाया गया है। स्मिता, आधा सा है तो आप यस लिखें, तुरंत यम से माँ कहना, छोटी एक मात्रा के लिए आई लगाना, हो गया मी, और टी से ता कहना, ए से आक मात्रा, हो गया स्मिता। चलिए अब देखो बस इतना है बच्चों। लिखा है सोनाली, यस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से आपका ना, ए से आक मात्रा ना, यल से आपका ला, आई से बड़ी की मात्रा ली, आपका हो गया सोनाली। आगे है सुजाता, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ की मात्रा आपका सु, जा आपका देखो जे से, आक मात्रा आपका ए से, ता आपका टी से, फिर आक मात्रा आपका ए से, बच्चों ए हो गया सुजाता। आगे है सुमन, यस से छोटा सा, यू से छोटा ओ को मानता सु, माँ आपका यम से, माँ पे मानता नहीं है तो यहाँ ए लगाना, और ना बनेगा यन से, ए हो गया आपका सुमन। सुनीता, ये देखो आपका पहला होमवर्क, ए आपका दूसरा होमवर्क। चलिए यहाँ पे देखो सुषमा लिखा गया है तो ये आपका तीसरा होमवर्क है। ये आपके 3 होमवर्क हैं, ये आपको कहना है, बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम करेंगे। देखो जो लिखा है स्वामी, देखो ऐसे आपका, चलिए इसको भी आप ले लीजिए, चलिए 4 कर लीजिए, ठीक है, छोड़ो। आगे देखो त्रिशा लिखा है, क्योंकि देखो अब इतना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 4 तो कर ही सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप गलत ही करो, कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ आपको कैसे इनको शुद्ध कहना है, क्योंकि गलती करके ही आप सीखोगे। लिखा त्रिशा, देखो टी से आपका ता हुआ, यहाँ पे री की मात्रा है तो री की मात्रा आर और आई से बनती, ये आपका त्रि हो गया। एक खटकोट सा आपका एस एच से बनता है और आ का मात्रा ए से त्रिशा। तुलसी, देखो तुलसी में तुल के बाद आप यहाँ पे सी बोल रहे हो, पहले तुल लिख लो, तो टी से आपका ता, छोटा उक मानता है उसे तू, यल से आपका ला, फिर देखो ऐसे से आपका छोटा सा, आई से बड़ी ई की मानता, हो गया तुलसी। वैशाली, देखो वी से आपका व, आई की मात्रा ए और आई से वै, बड़ा सा आपका एस एच से, आ का मात्रा ए से, यल से आपका ला, फिर आई से बड़ी की मात्रा ली, ए आपका हो गया वैशाली। तो प्रैक्टिस आपकी पूरी हो चुकी बच्चों, आप अपना होमवर्क जरूर करना। और आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना तो भरोसा करके चैनल के साथ जुड़ो बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।